जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? यकीनन सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शमशेर सरवर अपने यूट्यूब चैनल शमशेर सरवर पिजन से आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों आज हम मौजूद हैं उस्ताद आज़ाद भट्ट ऑफ कराची के पास। आज दोस्तों जो बात होगी वो ब्रीडर कबूतर और परवाजी कबूतर के पर के ऊपर बात होगी। हम उस्ताद से पूछेंगे कि उस्ताद जो परवाजी कबूतर है इनके पर में और जो ब्रीडर कबूतर है इनके पर में क्या फ़र्क होता है और पर कितनी किस्म के होते हैं। जो मुख्तलिफ उस्ताज़ा इकराम कहते हैं कि पर, तलवार पर, खंजर पर, चील पर, यानी मुख्तलिफ जो नाम हैं इनके बारे में हम उस्ताद आज़ाद भट्ट ऑफ कराची से आज बात करेंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे पर के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपसे बात की, जी हमारे साथ मौजूद है उस्ताद आज़ाद भट्ट ऑफ कराची। मैं ये सवाल सारे उनसे पूछता रहूँगा और हमें वो जवाब ज़रूर देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। उस्ताद आज के मेरे जो सवाल हैं वो कबूतर के पर के मुतल्लिक है उस्ताद के कितने वीडियो बनानी है और बना लेते हैं। चल उस्ताद वो तो फिर आप है, आजकल मुझसे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं कि पर के ऊपर ना, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता वो आपसे सवाल भी पूछता रहूँगा। पहले पर कितने किस्म के होते हैं? बनाने वाले 7-8 किस्म के बना सकते हैं इसमें। उस्ताद ये जो है नस्लों पे इनके भी फर्क होते हैं या हर नस्ल में वो हर पर पाया जाता है? हर जिसने बनाया ना जी उसका पर अलग है। अब हर इलाके का मौसम अलग है जी। उन्होंने वहाँ के उस्तादों ने वहाँ के हिसाब से पर बनाया। असल जो पर चलता आ रहा है, जो यानी बापों के ज़माने के जो कबूतर बड़े कबूतर थे, जी जी इंडिया कह लो जिसको, जी जी जी। तो अब तो मेरे हाथ से इंडिया में भी शायद नावर कोई कबूतरबाज होगा जिसके पास चारों कुंदे 7वां 8वां 9वां 10वां चारों कुंदे बराबर के कबूतर जो है, शायद किसी के पास बच्चे हों, तो वो कबूतर थे यानी जिसको बोलते थे कि जी सूरज के नीचे थुक के बैठे हुए। यानी उस्ताद दो पर बराबर, इसकी क्या खसूसियत है? 9वां 10वां अगर बराबर है तो इसकी क्या खसूसियत? में बता देता हूँ। जी जी जी। तो जिस कबूतर के 4 कुंदे बराबर हैं जी जी, वो ठुक के उड़ेगा। यानी 7 से लेके 10 तक बराबर है, वो गुम होके उड़ेगा। हाँ जी। लंबा उड़ेगा, लंबा डूबेगा जी। 8-10 घंटे डूबेगा, सही बंद रहेगा। अब उसको हमने क्या किया कि हमने इतनी बंदिश की जो है हमारे पास टाइमिंग शॉर्ट हो रही है जी। तो अब उन्होंने क्या किया कि यार कबूतर को चलाना है, जी मतलब थोड़ा गोल गेड़ा छोटा है उसको बड़ा करना है। जी जी। तो अब हमने उसके साथ क्या किया कि उसके पर को जो है वो 4 को नीचे किया, उसकी कलियों को, कि भाई ये 4 में से 3 बराबर हो जाए, एक कली चले तो गेड़ा थोड़ा ज्यादा हो जाए। सही हो गया? यानी उस्ताद के आपने 3 पर बराबर है। जी जी, 3 पर बराबर कर दिए। 7वां छोटा है। जी जी जी। उस कबूतर को इसलिए उन्होंने किया कि उस पर गेड़ा थोड़ा सा बढ़ा दिया। 4 जो कबूतर है वो बिल्कुल छत के ऊपर ही है, छोटा सा गेड़ा होता था उनका, 4 पर बराबर वाला। सही है उस्ताद, ठीक हो गया। लेकिन उनका बंद होना टाइम ज्यादा हो गया। अच्छा, यानी वो बंद ज्यादा देर होगा। हाँ, और छोटे गेड़ों में बड़े खोपड़ों के कबूतर थे, बड़े साइजों के कबूतर थे वो वाले। जी जी जी। अब हमारे जो उस्ताद है उन्होंने कहा नहीं यार, जब कारीगर बनता है तो ऐसी कारीगरी करके बनता है जी। अब उन्होंने कहा यार कि इनके खोपड़े थोड़े छोटे करने, इनकी डुबाई जो है वो ज्यादा होगी, इनको डुबाई भी 6-8 घंटे कराएं जी, यानी वापसी कंफर्म हो जाए ना, उतने किया तो फिर अल्लाह वारस वाली कहानी हो जाती है। जी जी। तो इसका एक बार छोटा किया गया 7वां। जी जी। अब वो कबूतर जो है वो 12-1 बजे वो नजर आना शुरू हो जाता है। जब देखो वो खड़ा सूरज के नीचे ही होगा। सही है उस्ताद। लेकिन गेड़ा उसका थोड़ा सा लंबा करा दिया उन्होंने। ठीक है। फिर उस्ताद ने सोचा यार कि बहुत थोड़ा पर हो गया है, बाहर आता ऊपर से खप करके पकड़ के ले जाता, क्या करें? उन्होंने कहा कि कुत्ता छोटा कीजिए इसका। अच्छा जी, उन्होंने कुत्ते को मोटाई को, जी जी जी, अब मैं आपको दिखा समझाता हूँ। जी उस्ताद जी। ठीक हो गया। पर इसके भी तीनों बराबर है। जी जी। लेकिन इसका कुंदे की साइज देखें, तीलियां बारीक हैं। जी जी। फ्लेक्सिबल है। जी जी। अच्छे पर है, लेकिन कुंदा बहुत चौड़ा है और इसकी चौड़ाई आप इधर से भी देख लें, इधर से भी देख लें। हाँ उस्ताद, बहुत चौड़ा चौड़ा पन्ना। इसकी 10वीं कली भी इतनी चौड़ी है। जी जी। अब इन्होंने क्या किया, तीनों बराबर रख दिया। अब इसका क्या किया जी, इन्होंने इसकी कली की ये 7वीं कली इतनी नीचे करवा दी कि यार कबूतर का गेड़ा बड़ा हो गया।
जी उस्ताद। अब इतने चौड़े कुंडे पे उन्होंने कहा परवाज बड़ी स्लो है, गेड़ा भी हो गया, अच्छा हो गया, जिसम भी हमने छोटे कर लिए, बहुत अच्छा हो गया। जी जी। लेकिन असल ब्रीडें यही कुंडों की हैं जिन्होंने 12, 1, 2, 3 बजे किया, थोड़ा गर्म किया तो शाम करा लिया। असल परों की चौड़ाइयाँ, ये कमान वाले पर, ये सारे वो पुराने ओल्ड कबूतर ये थे। ठीक हो गया। जी जी। फिर हमने आगे इसको क्या किया, उस्तादों ने कहा नहीं यार कबूतर जो है ना तेज चलना चाहिए। अब इसका सीना चौड़ा करके पर थोड़े इन्होंने पतले किए। अब पतले करके उन्होंने कहा, फिर उस्तादों ने कहा यार ये देखें 8वां और 10वां बराबर किया, 9वां बड़ा कर दिया। अब ये क्यों किया जी? ये कबूतर शूट मार के बंदी पकड़ते हैं। जी उस्ताद। यानी उस्ताद ये फौरन बंद हो जाएगा? फौरन बंद। ठीक है, यानी आपने उड़ाया और बंद। जी। और ये ज्यादातर ये कुंडा आता भी ब्रीडर कबूतरों में, परवाज तो होती है लेकिन ये बंद होती है। अब ये कुंडे का कबूतर जो है इसकी सिर्फ फंक्शन क्या है, एक जल्दी बंद होता है। और जिसने भी आजमाया कमेंट में जरूर बताइएगा, जिसका नावा पर बड़ा होगा वो छत पे नहीं उड़ेगा। अच्छा उस्ताद। तो छत से हट के उड़ेगा, यानी वो अपने घर पे नहीं आएगा? घर पे ही उड़ेगा दूर। अच्छा, यानी अपने घर से हट गया वो? हाँ, हट के उड़ेगा। ठीक है। आएगा थोड़ी देर बाद आके चक्कर मारेगा, फिर उसी जगह चला जाएगा। सही। जिधर जिधर सूरज चलेगा उसके साथ साथ चलेगा। जिसका 9वां बड़ा और 8वां और 10वां बराबर है। हम लोगों ने ये कुंडा बनवा लिया। अब इसकी चौड़ाई भी कम करवा ली, देख लो जी। अब ये की किसने? कसूरी और सियालकोटी ने। ठीक है सर, यानी कसूरी और सियालकोटियों ने की है कम इनकी चौड़ाई। हाँ, अब जिस कबूतर के 9वां 10वां बराबर है और 8वां छोटा कर दिया जी, अब ये कबूतर पट्टी मारेगा लंबी, यानी उस्ताद 5-6 मिनट की। 9 और 10 बराबर है, 8वां छोटा, वो लंबाई में उड़ेंगे। जैसे वो पट्टी वाले कहते हैं कि पट्टी वाले उड़ते हैं, इस तरह के उड़ेंगे। सही होगा। तो ये चेपर बनाने में उस्तादों ने उस्ताद वैसे 4 पर बराबर बन सकते हैं अगर बनाना चाहे कोई 7 से? देखो, अब कोई पुरानी ब्रीड हम निकाले ना, जी जी, जैसे रामपुरी ओरिजिनल हो गए जी, चंदाखानी हो गए, ये तीनों को अगर यानी ब्लडों को तीनों कबूतरों को जेनुइन में लगाएंगे ना तो कभी ना कभी 4 पर बराबर का बच्चा आएगा। अब हमने ब्रीडों का बेड़ा ही इतना गरक कर दिया है कि रामपुरी में कोई और डाल दिया, कोई और डाल दिया, कोई और डाल दिया, चंदाखानी में कोई गोल्डन डाल दिए, कसूरी डाल दिए। हमने नस्लें तबाह की हैं जी, लेकिन रिजल्ट उनका बहुत अच्छा है, लेकिन नस्लें तबाह हो गई। यानी उस्ताद परवाज तो आ गई उनमें, परवाज आ गई, लेकिन वो जो प्योरिटी है जो नस्लों में है वो खत्म हो गई है। अब वो जो 3 पर वाला जी बड़ा मुश्किल है 4 पर निकालना जी। 4 पर वाले को आप 2 पर वाला बराबर भी निकलवा सकते हो, 3 पर वाला भी निकलवा सकते हो। 4 पर के जो जेन्युइन कबूतर हमने इतने गंद कर लिए हुए तो वो 4 पर बराबर वाला निकालना मुश्किल है। इसके लिए आपको नर मादी दोनों जेन्युइन निकलने चाहिए। उसमें कोई हो सकता है 5वीं 6वीं 8वीं झोल में कोई एक आध पुराना ब्लड मार, लेकिन उस्ताद मुश्किल है इस वक्त, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारे पास ब्लड रहे ही नहीं। इस वक्त हमारे पास कबूतर 70% 80% ओरिजिनल आता है ना, तो हम छलांगे मारते हैं यहाँ, अब इससे कुछ निकाल देंगे जी। तो ब्लड हमने बेड़े ही गरक कर दिया। पर कितनी किस्म के हैं आपको बता दें कि 4 पर बराबर है। नहीं वो उस्ताद, वो जो मेरे कहने का मतलब है वो तलवार पर हैं, खंजर पर हैं, वो ये वाले, ये इनमें भी कोई खसूसियत होती है कि खंजर पर तेज उड़ता है? ये नहीं होता है जी, सिर्फ ये होती है कि जो खंजर पर है वो हवा को काटता है। ठीक है, उनके सीने गोल होते हैं जी जी जी, लेकिन बोतल की तरह छोटे होते हैं जी, हवा को भी काटता है और जब आगदारी पड़ता है तो आगे भागता भी है खंजर पर, यानी तेज पर का, तेज पर। उनकी दुम भी बिल्कुल छोटी सी होगी और एक पत्ते पे दुम होगा। सही सर। अब जितना मैंने वो कबूतर दिखाया वो बड़ा भी जो जी जी जी, उसको आप हवा में उड़ेगा, वो कबूतर उड़ेगा गुजरात और मिलेगा हैदराबाद। अच्छा हवाई को ठीक है, यानी उस्ताद वो हवा को काट नहीं सकता, पीछे 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 जाता जाएगा। तो ये ब्लड हम लोगों ने, ये सारे उस्तादों ने जितने भी हैं, ये कोशिश ये होती है कि अपने एरिया वाइज बनाए जी। अब जो पतला पर है जी, अभी मैं कबूतर दिखा दूँ जी उस्ताद जी। अब ये पर है जी उस्ताद, पतला पर है, आगे से 9 काला पर है। अब ये हवा को काटेगा, यानी ये पर उस्ताद हवा को काटेगा। हाँ,
लाजमी काटेगा। जी अब आपको इससे भी अगला पर दिखाऊं। जी जी उस्ताद, इससे भी दिखा दें। ये कबूतर जी उस्ताद। अब इसका पल्ला देखो सर, ये तो जो पहले आपने दिखाया उससे बिल्कुल डिफरेंट हो गया ये। हाँ, अब ये भी बारीक है जी, लेकिन इसकी शेप देख रहे हैं कैसी। जी जी उस्ताद। अब ये कबूतर सिर्फ बंद हवा में, जिधर हवा आएगी पतला पर होने के बावजूद भागेगा। सही, यानी उस्ताद बंद हवा हुई ये भागना शुरू हुआ। आप कुंदे की शेप भी दिखा रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। ये कुंदे की शेप सिर्फ गर्मी का, ठीक है उस्ताद, और कुछ। बहुत शुक्रिया उस्ताद। जी दोस्तों, यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। जो आज हमने पर पे तफसीली गुफ्तगू की है उस्ताद आज़ाद भट्ट ऑफ कराची के साथ, कोई रह गई हो तो आप बता दीजिएगा। चैनल शमशेर सरवर पिजन को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह की नई वीडियोस लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।